वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इससे पहले साइंस का मॉडल पेपर 1 और 2 देख चुके हैं और यह जो मॉडल पेपर है वह एसएसटी का है, मतलब सोशल साइंस का। सोशल साइंस का भी एक सेट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये सेट नंबर ये कौन सा है, 2 है। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, गैरी ब्लडी पेशे से क्या था, तो गैरी ब्लडी पेशे से क्या था, एक नाविक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, जो नेपोलियन कोड थे उसमें कितने कोड थे, तो 5 कोड थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेडान का युद्ध, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडान के युद्ध में फ्रांस का क्या हुआ था, हार हुआ था, मतलब पराजय कौन हुआ था, फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो रूस का जो संसद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूमा। क्या कहते हैं, ड्यूमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ना, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में संपन्न हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था, तो समाजवाद का जो प्रयोग जो था पहली बार किस वर्ष में किया गया था, 1827 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, मतलब किस तिथि को मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो कब ये हुई थी, मतलब 1959 ईस्वी में। चलते हैं उस पर। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था, तो ये 78। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह एक विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो क्या यह विविधता को अपने आप में समेट लेती है। चलते हैं इस पे। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारत में जो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ था तो 1993 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था कैसा है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, मिश्रित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी क्या है, बीमारू राज्य है। चलते हैं उस पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसकी रचना है, ये तो ये है मतलब दादा भाई नौरोजी। चलते हैं उस पर। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने कब लगाया था, 1868 ईस्वी में। चलते हैं इसको पे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत में कहाँ है, डिगबोई, ये कहाँ पड़ता है, असम राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 18 पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। चलते हैं इस पे। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ, तो इसमें से कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, तो कौन, घड़ियाल। चलते हैं इस पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा इनमें से कौन सा नहीं है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था विनाशकारी भूकंप, तो 1934 ईस्वी में।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल मतलब टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मतलब ये कहाँ? वियतनाम में। कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। चलते हैं इस पे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के। चलते हैं इस पे। माय ली गांव की घटना, माय ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ये दक्षिणी वियतनाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। चलते हैं इस पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये गठन हुआ था 1927 में। अब भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 पे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं है? संप्रभुता। चलते हैं इस पे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग? निम्न सदन। चलते हैं इस पे। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो 2005 में। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुआ था? 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 पे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? जो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। क्या कहलाता है? जिसका आय ज़्यादा होगा तो वो राष्ट्र क्या कहलाएगा? विकसित। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार के किस जिले में का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जो जिला है वहाँ पर क्या है? सर्वाधिक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। चलते हैं पे। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। क्या नाम है? टका। चलते हैं पे। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंकों का कार्य नहीं है? तो कौन सा बैंक कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति तय करना। चलते हैं पे। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थानों का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? इसमें से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं रबी फसल है, तिलहन रबी फसल है, जौ रबी फसल है, लेकिन धान क्या है? खरीफ फसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो दाल में क्या होता है? अपना प्रोटीन रहता है, इसलिए पौष्टिक अंश कौन सा पाया जाएगा? प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। रेलगाड़ियों के लिए विद्युत संचालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? रेलगाड़ियों के लिए विद्युत संचालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो चितरंजन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए। चलते हैं पे। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में। चलते हैं उस पे। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये भारत में। चलते हैं उस पे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, यही क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है। और सुनामी कैसा है? ये
प्राकृतिक आपदा है। ये कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं क्वेश्चन पे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए। कैसा होना? जहाँ पे भूकंप हमेशा आता है वहाँ पे जो भवन है कैसा होना चाहिए? आयताकार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये कौन था? बारदोली जो आंदोलन हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल को किसका उपाधि दिया गया था? सरदार की उपाधि। चलते हैं इसमें पे, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, मतलब बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं हम लोग? तो जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग। चलते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए तो इसमें क्या करा है? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफंस ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन में क्या करा है? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और सभी वर्ग। तो पूंजीपति के द्वारा किसका शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग को का शोषण हुआ था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? जो सामंती व्यवस्था था उससे हटकर कैसा शहरी व्यवस्था बना? तो मतलब कि ये कैसे बढ़ा था? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सा हुआ था? फासीवादी नाजीवादी शासन। चलते पे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष ये हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1929 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन सा मतलब प्रेस था जो रातों रात क्या कर दिया? उसे भाषा चेंज कर दिया। तो कौन सा था ये? अमृत बाजार पत्रिका। चलते हैं, दल बदल कानून लागू होता है तो किस पे? संसद एवं विधायकों पे, उपराष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति पे। तो दल बदल मतलब कहाँ लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। चलते हैं पे, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? कब चुनाव हुआ था? 1977 में। तो किसका मतलब कि किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? एक है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कैसा है? ये अप्रत्यक्ष। चलते पे, महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? तो किस राज्य में बनाया गया था? ये बनाया गया था बिहार में। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में सेवा क्षेत्र के समांतर कितनों भागों में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जहाँ पक्की सड़कें हैं तो वो कौन है? महाराष्ट्र। चलते हैं इसमें, ग्रेट डेक्कन मार्ग भारत के किन 2 शहरों से को जोड़ती है? तो किस शहर को जोड़ती है? वाराणसी को कन्याकुमारी से। चलते हैं इसमें, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में जो रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, बिहार का मुख्य खनिज क्षेत्र है? तो बिहार का जो मुख्य कौन है? दक्षिण का पठारी भाग। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहरों के द्वारा बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है? तो रोहतास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, सीमा अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र।
चलिए इस तरह से हम लोग सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का ये सेट नंबर ये 2 था, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग 80 MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।